हरे कृष्णा। तो पहला सवाल है, मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड है जो बोलता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। क्या आप मुझे उसी की भाषा में हमारे शास्त्रों से कुछ ऐसा बता सकते हैं जो मैं उसको समझा सकूं? देखो, आप उसको समझा तो नहीं सकते, बिल्कुल भी, बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए हम आपके लिए शास्त्रों से एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल वार्तालाप लेकर आए हैं और आप उससे ये वार्तालाप डिस्कस भी कर सकते हो, तो उसको शायद थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाए। तो ये रेफरेंस आता है हमारे एक बहुत ही स्पेशल ग्रंथ में जिसका नाम है जैव धर्म। तो जैव धर्म में होता क्या है, जो चांद काजी के वंशज हैं जिनको काजी साहब के नाम से एड्रेस किया जाता है, तो ये कॉन्वर्सेशन होती है काजी साहब और लहरी महाशय के बीच में। अब लहरी महाशय कौन है? कालिदास लहरी महाशय हैं, शांतिपुर में रहने वाले वैष्णवदास बाबा जी महाराज के शिष्य। तो जब काजी साहब वहां वैष्णव सभा में पहुंचे तो सभी ने उनका खड़े होकर स्वागत किया और काजी साहब ने भी सभी वैष्णवों को प्रणाम किया और वो वहां पर जाकर बैठे। उसके बाद लहरी महाशय क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं और काजी साहब बहुत ही अच्छे वे में उसका रिप्लाई करते हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसे है। सबसे पहले लहरी महाशय पूछते हैं काजी साहब से कि आपकी फिलॉसफी के अनुसार मुक्ति क्या होती है। तब काजी साहब ने बताया कि जिसे हम जीव यानी कि सोल बोलते हैं उसे वो लोग रूह बोलते हैं, और रूह की दो अवस्थाएं होती हैं। क्या अवस्थाएं होती हैं? रूह मुजर्रद और रूह तरकीबी। अब देखो, जैसे हमारे धर्म में एक जीव की दो अवस्थाएं हैं, बद्ध जीव और सिद्ध जीव। बद्ध जीव क्या है? जो बद्ध है, कंडीशनड है, और सिद्ध जीव जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो, मतलब लिबरेटेड सोल। इसी तरह से रूह की भी दो कंडीशंस होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं, रूह मुजर्रद और रूह तरकीबी। जिसे हम सिद्ध जीव बोलते हैं उसे वो लोग रूह मुजर्रद बोलते हैं, और जिसे हम बद्ध जीव बोलते हैं उसे वो लोग रूह तरकीबी बोलते हैं। रूह मुजर्रद एकदम प्योर है, किसी भी प्रकार की विकृति और कंटामिनेशन से परे है, उसका आध्यात्मिक माइंड है, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस है, और वो आध्यात्मिक जगत में पाई जाती है। ये काजी साहब बता रहे हैं, और उस आध्यात्मिक जगत को ये मुस्लिम लोग अलम अल मशल के नाम से जानते हैं। और रूह तरकीबी इग्नोरेंस में है, इच्छाओं से भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वही सब जो हम अपने धर्म में पढ़ते हैं। आगे काजी साहब बता रहे हैं कि जिसे हम अचित वस्तु बोलते हैं, मतलब जड़ वस्तु, मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस, उसे वो लोग जिस्म बोलते हैं। और जिसे हम स्पिरिचुअल सब्सटेंस बोलते हैं, मतलब चिन्मय वस्तु बोलते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में पाई जाती है, उसे वो लोग मुजर्रद बोलते हैं। तो मुजर्रद टाइम और स्पेस के बियॉन्ड वाली चीज़ है, मतलब कि इस भौतिक जगत से बाहर वाली चीज़ है। और जिस्म टाइम और स्पेस के अधीन है, मतलब कि इस मटेरियल यूनिवर्स के अंदर की बात हो रही है। अब देखो, आगे काजी साहब और अच्छे से बता रहे हैं कि ये जो रूह तरकीबी है इसे प्योर बनाया जा सकता है, मतलब जो बद्ध जीव है इसे प्योर बनाया जा सकता है। कैसे? इश्क के द्वारा। तो हम उसे अपनी भाषा में प्रेम बोलते हैं और वो इश्क बोलते हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि भगवान जहाँ पर पैगंबर साहब को लेकर जाते हैं वहाँ पर जिस्म एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अचित वस्तु नॉन लिविंग सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पर सब कुछ चिन्मय है। लेकिन वहाँ पर भी रूह एक सेवक की अवस्था में है, और उस सेवक को ये बंदा के नाम से जानते हैं। तो बंदा है और भगवान है जो मास्टर है। तो अब आप देख रहे हो, काजी साहब भी इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बात वहीं पर ही ले आए। कहाँ पर? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। और ये नॉलेज को रियलाइज करना ही रियल मुक्ति है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एज पर काजी साहब। आगे वो बता रहे हैं कि किस तरह से कुरान और जो अनेक सूफियों के ग्रंथ हैं वो सब कुछ यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग इसे नहीं समझ पाते। जैसा कि हम देखते हैं कि सनातन धर्म में भी लोग सनातन धर्म के रियल सार को, उसके रियल एसेंस को नहीं समझ पाते। उसी तरह इस्लाम में भी कुरान की रियल एसेंस को बहुत लोग नहीं समझ पाते। आगे वो बोलते हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने कैसे चांद काजी पर अपनी कृपा बरसाई थी और सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन करे थे, और इसीलिए चांद काजी के वंशज इंक्लूडिंग काजी साहब सभी श्रीमान महाप्रभु के भक्त बन चुके हैं हमेशा के लिए। अब आगे लहरी महाशय काजी साहब से एक और प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि कुरान की प्राइमरी टीचिंग्स क्या है। तब काजी साहब बता रहे हैं कि कुरान के अनुसार भगवान के धाम में जाना ही सबसे उच्च कोटि की सफलता मानी जाती है। वो बता रहे हैं कि वो लोग भगवान के धाम को बेहेश्त बोलते हैं। वो बताते हैं कि वहां पर भगवान की इबादत नहीं करते, वहां पर भगवान की वर्शिप नहीं करते, क्योंकि वहां पर रहना ही इबादत है, वहां पर रहना ही वर्शिप है। मतलब वहां रोज भगवान के दर्शन होते हैं और वहां के सभी निवासी आध्यात्मिक सुख में डूबे होते हैं। और यही शिक्षा श्रीमान महाप्रभु की है, गौरंग देव की है, ऐसा काजी साहब बोल रहे हैं। आगे लहरी महाशय पूछते हैं कि क्या कुरान एक्सेप्ट करता है कि भगवान का एक साकार रूप है। तब यहाँ पर काजी साहब बोलते हैं कि नहीं, कुरान के अनुसार भगवान निराकार हैं। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से श्रीमान महाप्रभु ने चांद काजी को बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझाया था कि कुरान की इस टीचिंग के अनुसार भगवान का कोई भौतिक साकार रूप नहीं है, मतलब भगवान का कोई मटीरियल साकार रूप नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का कोई आध्यात्मिक साकार रूप एग्जिस्ट नहीं करता। पैगंबर साहिब ने भगवान के उस दिव्य
निराकार रूप का अनुभव किया था, जिसे वो अनुभव करने के लिए क्वालिफाइड थे, जिसको अनुभव करने के लिए वो योग्य थे। बहुत सारे रस और अलग अलग ट्रांसेंडेंटल जो मूड्स थे वो उनके सामने कभी प्रकाशित ही नहीं हुए थे, बहुत सारे इमोशंस उनसे छुपे हुए थे। तो आप समझ रहे हो ना। आगे लहरी महाशय पूछते हैं काजी साहब से कि सूफीज का इस सब बारे में क्या विचार है। तब यहाँ पर काजी साहब बोलते हैं कि सूफीज अन अल हक मतलब मैं ही खुदा हूँ ऐसी विचारधारा रखते हैं, इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। वो बोल रहे हैं आगे कि जो आपका अद्वैतवाद है और सूफीज का जो अस्वफ है वो दोनों सेम है। अब अद्वैतवाद क्या है, इसकी टीचिंग्स क्या है, इस सब बारे में हम एक अलग डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे मुस्लिम्स के जितने भी ग्रंथ हैं, ट्रांसलेशंस हैं, वो सब गलत होते चले गए, मैनिपुलेट होते चले गए, और जो रियल एसेंस था कुरान का वहाँ से वो भी भटक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं एक स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, कहाँ से बोलूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम लोग कौन से ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए हम आपको एक बहुत ही सिंपल सी बुक रेकमेंड करेंगे जिसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं, जैसे कि भगवान स्त्री है या पुरुष, क्या सारे भगवान इक्वल नहीं होते, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो प्रतीक देसाई जी की लिखी हुई बहुत ही अच्छी बुक है 20 मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म, और ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। तो घर बैठे बैठे आप ये बुक्स को मंगवा सकते हो अमेजोन से, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। तो जब आप ये बुक रीड करोगे तो इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और जब आप इसको रिपीट करोगे तो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो और कभी ये मत सोचना कि आप वीडियो बना रहे हो और अरे 100 लोग भी मुझे नहीं देख रहे। रिमेंबर दैट यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, कोई देखे या ना देखे। एंड वाई आर यू डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपको अपने श्रवण का प्रोसेस कंप्लीट करना है। पूरे श्रवण के प्रोसेस में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन करते हो, आप उसको पढ़ते हो या फिर शास्त्र को सुनते हो। सेकेंड होता है कि आपने जो सुना है आप उसका चिंतन करते हो, स्मरण करते हो, उसको अच्छी तरीके से याद करते हो। थर्ड, आप उस इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में उतारते हो, उसको अच्छी तरीके से धारण करते हो। चौथा, आप उसका आचरण करते हो और 2 लोगों में जाकर उसको बताते हो, रिपीट करते हो। ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तब जाकर हमारा श्रवण का, हियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसीलिए तो हमारे दिल के अनर्थ जाते नहीं। क्यों? क्योंकि हम रिपीट नहीं करते, हम अच्छी तरीके से श्रवण के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते। यही रीजन है कि हमारे जो अंदर के अनर्थ हैं वो जाते नहीं, इतना सुनने के बाद भी। तो बुक मंगाओ, रीड करो, रिमेंबर करो और रिपीट करना शुरू करो। और अगर आपको वीडियो नहीं भी बनानी तो भी आप रीड करो। एटलीस्ट इस बुक को रीड करके आप अपने मोहल्ले में सनातन धर्म के इस बेसिक टॉपिक्स के बारे में चर्चा करना तो स्टार्ट कर सकते हो, और लोगों के डाउट्स तो क्लियर करना शुरू कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी गली में जो पंडित जी रहते हैं वो गौड़िया वैष्णवों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि कैसे जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा वो जनेऊ धारण कर ब्राह्मण की क्रिया कर सकता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, क्या शीलन नामाचार्य हरिदास ठाकुर ब्राह्मण कुल में जन्मे थे? नहीं, वो तो मुस्लिम धर्म में जन्मे थे। तो क्या नामाचार्य हरिदास ठाकुर अगर पूजा पाठ करें या फिर एक यज्ञ परफॉर्म करें तो कृष्णा उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हमारे शास्त्रों के अनुसार वो तो ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा और प्रहलाद महाराज के कंबाइंड फॉर्म है। तो अब आप एक बात बताओ, ब्रह्मा जो कि हाईएस्ट प्रीस्ट है, उनका अंश अगर नामाचार्य हरिदास ठाकुर में है तो क्या अगर वो कोई भी ब्राह्मणिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो क्या ठाकुर जी, क्या कृष्णा उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कैसा लॉजिक है? सोच के देखो, ब्रह्मा तो सबसे बड़े पुरोहित हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनका अंश है नामाचार्य हरिदास ठाकुर के अंदर जो कि मुस्लिम परिवार में जन्मे हैं। तो सोचो एक बार, कैसे कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें? और आज के टाइम पे कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय, सभी शूद्र हैं। और स्कंद पुराण में तो ये साफ साफ लिखा है, कलौ शूद्र संभव, सब कलयुग में शूद्र ही जन्मे हैं। तो अब आप बताओ, जब सभी शूद्र के रूप में जन्मे हैं तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना छोड़ देते हैं, यज्ञ करना छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना भी छोड़ देते हैं। हम अपनी एक्टिविटीज से ब्राह्मण या क्षत्रिय जाने जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, द ऑक्युपेशन वाज क्रिएटेड बाय मी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज, गुण और कर्म। देखो, जितने भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना या फिर ऐसे डाउट्स रखते हैं, उन सबकी इंटेलिजेंस ना सिर्फ बॉडीली प्लेटफॉर्म तक सीमित है, और वो चाहते हुए भी ना मतलब इससे ऊपर नहीं उठ पाते। उनके हिसाब से, उनकी थिंकिंग को समझो, उनके हिसाब से जिसका सरनेम चतुर्वेदी या त्रिवेदी है, चतुर्वेदी कौन होता है? जिसे चारों वेदों का ज्ञान होता है। लेकिन चाहे उस चतुर्वेदी को 10 श्लोक भी नहीं आते हो, वो यज्ञ कर सकता है। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम धर्म में जन्मे हैं वो यज्ञ नहीं कर सकते? क्या लॉजिक है ये? अब आपके फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, द्विवेदी, त्रिवेदी, गोस्वामी, चतुर्वेदी। गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? जिसको अपने सेंसेस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल हो। लेकिन क्या सच में उसे, आप अपने फ्रेंड से पूछना, आप अपने फ्रेंड को देखना, क्या उसे सच में अपने पूरे सेंसेस पे कंट्रोल है? नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मण कास्ट होने से कुछ नहीं होता। और इसी तरह से क्षत्रिय,
पहले क्षत्रिय कैसे होते थे? एक अकेला क्षत्रिय 50 लोगों को निपटा देता था। राजा एक बार कमांड देता था, ऐसे क्षत्रिय होते थे। राजा एक बार कमांड देता था, पूरी की पूरी प्रजा उसके सामने लेट जाती थी। आजकल ऐसे क्षत्रिय मिलते हैं? नहीं मिलते। और हमारी पूरी की पूरी फिलॉसफी की स्टार्टिंग कैसे होती है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो उससे पहले एक मंत्र रिसाइट करते हैं। क्या मंत्र रिसाइट करते हैं? न हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च ग्रहपतिर नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिला परमानंद पूर्णा प्रताप देर गोपी भर्तु पद कमल और दास दासोनु दास। इसका मतलब क्या है कि ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, ना ही मैं क्षत्रिय हूँ, ना ही मैं वैश्य हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ, ना ही मैं गृहस्थ हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं वानप्रस्थ हूँ, ना ही मैं सन्यासी हूँ। I identify myself only as a servant of the servant of the servant of the lotus feet of Lord Shri Krishna. तो दास दासनु दास। और हमारे शास्त्रों में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आप देख लीजिए श्री रसिकानंद जो कि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने श्री श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ली जो कि ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे थे। और जो ब्राह्मण के लक्षण है वो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही क्लियरली बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति शूद्र परिवार में जन्म लेता है लेकिन उसमें आध्यात्मिक गुरु बनने के सारे लक्षण है, तो वो केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकारा जाएगा। यही श्रीमन महाप्रभु का निर्देश है और इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी नियम अनुसार जनेऊ संस्कार आरंभ करवाया था। एक वैष्णव ब्राह्मण का चयन उसके जन्म के अनुसार नहीं बल्कि उसके गुणों के आधार पर होता है। लेकिन कुछ लोग एक ब्राह्मण और एक वैष्णव में अंतर ही नहीं समझ पाते। उनकी धारणा ऐसी होती है कि यदि कोई ब्राह्मण नहीं है तो वो गुरु बनने योग्य भी नहीं है। इसी कारण से श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं बोला है, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र केने नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। पद्म पुराण में ये क्लियरली मेंशन्ड है, जो भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वो कभी शूद्र हो ही नहीं सकता, चाहे उसने शूद्र परिवार में जन्म ही क्यों ना लिया हो। लेकिन अगर एक ब्राह्मण जो कि 6 ब्राह्मण क्रियाओं में, कौन सी क्रिया? पठन पाठन, यज्ञ याजन, दान प्रतिग्रह और वैदिक संस्कृतियों के उच्चारण में निपुण हो लेकिन नारायण की भक्ति से दूर हो, तो वो आध्यात्मिक गुरु या ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने बहुत जगह एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा है। मैं तो आधे से ज़्यादा समय मंदिर में सेवा करती हूँ, मुझ पर कुछ असर क्यों नहीं पड़ रहा? हमको पहले ये समझना होगा कि एसोसिएशन क्या होती है। देखो, अगर आप सीरियसली बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं किस चीज़ के लिए, अगर आपके अंदर ग्रीड है भागवत संघ के लिए, साधु संघ के लिए, सत्संग के लिए, ग्रंथों के संघ के लिए, तो उसके लिए आपको असत्संग दुसंग को छोड़ना होगा। अब संग इतना ज़्यादा हो गया। अब ये संघ क्या होती है? सबसे पहले हमें संघ को समझना होगा, मतलब एसोसिएशन को समझना होगा। अब देखो, जस्ट बिकॉज मेरे साइड में यहाँ पे प्रेम रूपा बैठी है तो क्या ये संग लेना हुआ? नहीं, ये मेरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी संग ले रहा हूँ। संग ली जाती है हृदय से, दिल से, मन से। तो जब तक हमारे अंदर मटेरियल डिज़ायर्स हैं, ये सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक हम संग कहाँ ले रहे हैं? हम तो दुसंग ले रहे हैं। एंड देन इट रियली डजंट मैटर कि आप मंदिर में रह रहे हो आधा टाइम, क्या आप पूरा टाइम रह लो मंदिर में, लेकिन अगर इतनी सारी इच्छाएं भरी हुई हैं, इतनी सारी वासनाएं भरी हुई हैं, तो फिर आप संग कहाँ ले रहे हो? आप तो दुसंग ही तो ले रहे हो। हमारे मन में, हमारे विचारों में हजारों ऐसी ऐसी कामनाएं हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी वासनाएं भरी हुई हैं जो हमें दुसंग देती हैं। क्या हमारा माइंड, हमारा मन कृष्ण के बारे में सोचता है? क्या हमारा मन गुरु साधु वैष्णव इनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचता है? क्या हमारा मन महाप्रभु के जो उपदेश हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बारे में सोचता है? नहीं सोचता। तो हम दुसंग ही तो ले रहे हैं, साधु संग कहाँ ले रहे हैं? हमें सही मायने में सोचना होगा, क्या जो हमारे विचार हैं वो कृष्णा को प्लीजिंग है? क्या हमारे जो विचार हैं वो गुरु और गौरंग को प्लीजिंग है? कृष्णा ने सबसे कॉन्फिडेंशियल उपदेश भगवत गीता में दिया है, मन मना भव, ओनली थिंक ऑफ मी। सोते जागते उठते बैठते प्रसाद पाते केवल कृष्ण के बारे में सोचना है, अपने मुख से केवल कृष्ण का नाम लेना है। 24 आवर्स वी हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा। चिंता कृष्णा बलह वदने, कृष्ण के बारे में सोचो और उन्हीं का नाम लो, और यही महाप्रभु का उपदेश है। तो जिस तरह से आप मंदिर में रह के डिवोटीज के बीच में रह के इस चीज का प्रयास कर रहे हो, उसी तरीके से हम भी इन टीचिंग्स को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी वो समय आए जब हम महाप्रभु की इस शिक्षा को पूर्ण रूप से अपने अंदर धारण कर पाए। अच्छा, श्रील कविराज गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि जो लोग कृष्ण की सेवा और कृष्ण के अलावा कैसी भी इच्छा रखते हैं वो दुसंग है। तो देखो, अगर हम कृष्ण की भक्ति या कृष्ण की सेवा के अलावा कैसी भी कामना रखते हैं ना, भले ही चाहे फिर हम मंदिर में ही क्यों ना रह रहे हो, लेकिन हम दुसंग में ही तो हैं, हम गलत संगति में ही तो हैं। और ऐसे मन से, ऐसे दिल से
हम कभी भी रियल एसोसिएशन, रियल संग नहीं ले सकते गुरु वर्ग का, क्योंकि जब हम सही मायने में रियल एसोसिएशन लेने जाएंगे ना अपने गुरुदेव का, तब हमारे अंदर जितने भी ये मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, जितने भी नेम फेम ग्लोरी के पीछे हम जैसे भागते रहते हैं, ये सब एकदम खत्म हो जाएंगी। ये सारी इच्छाएं एकदम खत्म हो जाएंगी। ना किसी भी प्रकार की डुप्लिसिटी होगी, क्रिकेटनेस वगैरह, जितनी भी कपटता, छल करके पैसे कमा लो, ये कर लो वो कर लो, ये सब खत्म हो जाएगी। हमें इस सब बारे में सोचना होगा और सच में अपने आप से पूछना होगा दैट हैव वी रीच्ड आवर गुरु वर्ग, हैव वी रियली एंटर्ड देयर हार्ट। क्या उन्होंने अभी हमको अपने दर्शन दिए हैं? जिस दिन हमको उनके दर्शन होंगे ना, उस दिन देयर विल बी नो मोर टू संग। अभी हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ हमने तो सच में आत्मनिवेदन कर दिया, वी हैव फुली सरेंडर्ड, बट जिस दिन हम वास्तविक रूप से उनको सरेंडर करेंगे ना, उस दिन जितने भी ये दुसंग हैं, जितनी भी अंदर की अनवांटेड थिंग्स है, दे विल ऑल बी गॉन। हम हमेशा से प्रिटेंड ही करते आए हैं, और जब तक हम आर्टिफिशियली एक्ट करेंगे ना, तब तक हम गुरु, साधु और वैष्णव को अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। वी विल बी चीटेड एंड वी विल कीप ऑन चीटिंग आवरसेल्व्स, जैसे हम अब तक अपने आप को करते आए हैं, और तब तक हम सही मायने में गुरु, साधु और वैष्णव लोगों की कृपा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इस्कॉन में दीक्षा लेनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा किससे लूँ। देखो, सबसे पहले आप दीक्षा से पहले शिक्षा लो, लेकिन उससे भी पहले हमें यह समझना है कि दीक्षा का क्या अर्थ होता है। दीक्षा 2 वर्ड से बना है, दी औरक्षा। दी मतलब वो प्रोसेस जिससे दिव्य ज्ञान दिया जाता है। अब ये दिव्य ज्ञान क्या है? यानी कि कृष्ण तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, माया तत्व, राधा तत्व, मतलब ये सभी तत्वों की रियलाइज्ड नॉलेज लेना, ये दिव्य ज्ञान है। अब जब हमें ये सारी नॉलेज मिलती है, जब हमें इस सारी नॉलेज का रियलाइजेशन होता है, इससे क्या होता है? इससे हमारा कृष्ण से जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग बनता है। तो यही पहली चीज़ है, दिव्य ज्ञान। अब दूसरा वर्ड क्या है?क्षा।क्षा मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। मतलब जब दिव्य ज्ञान हमारे अंदर कि अनवांटेड अनर्था जितने भी होते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, जितने भी हमारे अंदर अनर्थ होते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन डिस्ट्रॉय करता है? दिव्य ज्ञान। तो ये दोनों वर्ड जब कंबाइन होते हैं तब बनता है दीक्षा। अब आप एक बात बताओ, अगर हमने दीक्षा ले ली और ये अनवांटेड चीज़ें फिर भी हमारे दिल में हैं, तो सही मायने में दीक्षा हुई ही कहाँ? बताओ। और देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है गुरु परंपरा और एक होता है भागवत परंपरा। हम लोग भगवत परंपरा को फॉलो करते हैं, गुरु परंपरा को नहीं, क्योंकि जो गुरु परंपरा इट इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन भगवत परंपरा। अब ये सेंटेंस को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि भगवत परंपरा होती क्या है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कोई मंत्र दिया था? नहीं, लेकिन परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी से क्या मिला था? दिव्य ज्ञान। कैसे? भागवतम की शिक्षा लेकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली थी लक्ष्मीपति तीर्थ से, लेकिन उनका नाम कहीं हमारी परंपरा में तो देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने शिक्षा ली थी माधवेंद्रपुरी से, उनको अपना गुरु माना था। फिर उनके बाद हम नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर को देखते हैं, उन्होंने तो किसी से दीक्षा नहीं ली थी, तो फिर वो हमारी लाइन में कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को अपना शिक्षा गुरु माना था, उनकी शिक्षाओं को फॉलो किया था। और ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। शिला स्वरूप दामोदर ने एक मायावादी से दीक्षा ली थी, लेकिन उनका नाम अगेन कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा ली थी विपिन विहारी गोस्वामी से, लेकिन अगेन हम देखते हैं कि उनका नाम भी हमें कहीं परंपरा में देखने को नहीं मिलता है। शिला बलदेव विद्याभूषण ने शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से दीक्षा नहीं ली थी। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शिला नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा नहीं ली थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी परंपरा टूट गई? नहीं, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं भगवत परंपरा, शिक्षा परंपरा, और गुरु परंपरा इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन भगवत परंपरा। तो हम शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं? किसके मूड को, किसके इंस्ट्रक्शंस को इम्बाइब कर रहे हैं, हृदय में धारण कर रहे हैं? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि हम दीक्षा कहाँ ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अंधे होकर इमिटेट नहीं करना है लोगों को कि अरे उसकी दीक्षा हो गई, मैं भी दीक्षा ले लेता हूँ, मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं, कुछ सेट नहीं होगी। जब तक हम इंस्ट्रक्शंस को अपने दिल में नहीं उतारेंगे, अपने हृदय में नहीं उतारेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दीक्षा, और ये हमारी परंपरा ने प्रूव किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दीक्षा दी? बताओ आप, किसी को दी? नहीं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा दी है। उन्होंने खुद अपने एग्जाम्पल से सेट किया है। 6 गोस्वामीज ने उन्हें अपना गुरु माना। तो वहाँ पर तो कोई दीक्षा नहीं हुई, वहाँ पर तो कोई यज्ञ परफॉर्म नहीं हुआ, वहाँ पर तो महाप्रभु ने कोई जनेऊ नहीं दिया किसी भी 6 गोस्वामी को। तो क्या वहाँ पर हमारी परंपरा टूट गई? नहीं, क्योंकि हमारे 6 गोस्वामीज ने अपना शिक्षा गुरु माना है। किसको? श्री चैतन्य महाप्रभु को। उनकी इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में उतारा है। तो शिक्षा इज मोर इम्पोर्टेंट देन दीक्षा।
अच्छा, हमने खुद देखा है कि बहुत सारे डिवोटीज बहुत ही कैजुअली ये शिक्षा गुरु वर्ड को अप्लाई कर देते हैं अपने जीवन में कि अरे वो प्रभु जी है ना, वो मेरे शिक्षा गुरु है। अच्छा, वो मुंबई वाले प्रभु, अच्छा वो आपके शिक्षा गुरु है, हाँ वो तो मेरे भी शिक्षा गुरु है। देखो, दीक्षा गुरु इज द फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड शिक्षा गुरु इज द स्वरूप, इट इज द नेचर ऑफ कृष्णा। तो शिक्षा गुरु हम इतना कैजुअली बोलना बंद कर सकते हैं। तो जो भी डिवोटीज हैं जो हमको स्पिरिचुअली थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं और हमको भक्ति में लेकर आए हैं, उनको हम काउंसलर बोल सकते हैं। या फिर जो बहुत ही एडवांस डिवोटी हैं जो हमको भक्ति में लेकर आए हैं, थोड़ा बहुत हमको रास्ता दिखाते हैं, उनको हम वार्त्म प्रदर्शक गुरु कह सकते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु हम उन व्यक्ति, उन डिवोटीज, उन एडवांस्ड डिवोटीज के लिए यूज करते हैं जिनसे हम रेगुलरली कॉन्स्टेंटली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम किसी से बस दीक्षा लेकर बैठे हैं और उनसे हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, उनको हम रेगुलरली सुन नहीं रहे हैं, तो वो हमारे शिक्षा गुरु नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम उनका इंस्ट्रक्शंस को ना तो सुन रहे हैं ना ही उनका पालन कर रहे हैं। और अगर हम दीक्षा गुरु को सुन नहीं रहे हैं तो हम उनका पालन क्या ही करेंगे। यूजुअली दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु होते हैं, लेकिन अगर हम बस उनसे दीक्षा लेकर बैठ गए और हम श्रवण ही नहीं कर रहे हैं अपने दीक्षा गुरु को, ना ही हम उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुन रहे हैं, ना ही उनका पालन कर रहे हैं, तो फिर हमारे शिक्षा गुरु हुए ही कौन। हमने हमेशा देखा है जब भी हम टेम्पल जाते हैं या फिर देखते हैं दूसरे डिवोटीज एक दूसरे में आपस में पूछते हैं कि आपने दीक्षा ले ली, आपने दीक्षा ले ली, आप किसके डिसाइपल हो। क्या कभी आपने किसी को ये क्वेश्चन पूछते हुए सुना है कि आपने शिक्षा ले ली, या फिर आप किससे शिक्षा ले रहे हो, या फिर आपके शिक्षा गुरु कौन है? नहीं। तो देखो, यही बात है, जब हमारे क्वेश्चंस दीक्षा से हट के शिक्षा पे आ जाएंगे ना, तब समझ जाना दैट यस देयर इज सम पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि तब हमें ये समझ में आ जाएगा दैट पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस टू द हार्ट rather than just taking दीक्षा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आप कामसूत्रा और वैलेंटाइंस डे पर वीडियोस बनाते हैं, ये कौन सी भक्ति है? हमने कब कहा कि ये वैलेंटाइन डे या कामसूत्रा पे वीडियो बनाना भक्ति है? हमने तो कभी नहीं कहा। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है हर वीडियो के लिए अलग होता है। आप खुद सोचो ना, इतने सारे कथावाचक, इतने अमेजिंग सीनियर एडवांस्ड प्योर डिवोटीज, प्योर प्रीचर्स हैं हमारी कम्युनिटी में। अगर कथा सुननी है तो आप उनको सुनो ना। आप भक्ति टुडे पे कर ही क्या रहे हो? अगर आप हमको बहुत टाइम से फॉलो करते हो, आप जानते हो कि हम लोग कोई कथावाचक नहीं है, ना ही हम लोग प्योर भगवत प्रचार कर रहे हैं। हम लोग एंटरटेनिंग वे में एक स्पिरिचुअल मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं थ्रू आवर चैनल। दैट्स व्हाट वी डू। और अगर आप हमको बहुत टाइम से सुन रहे हो तो आप ये भी चीज़ अब तक समझ गए होंगे। एंड अगर आप खुद एक बहुत ही बड़े भक्त हैं तो आई डोंट थिंक आपको उस कामसूत्रा वाले वीडियो को देखकर उस पर क्लिक भी करना चाहिए था, क्योंकि वो जो वीडियो है उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो एक ऐसा ऑडियंस है जो कि हरि से बहुत 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 दूर है और हमेशा हरि में रहता है और इधर उधर जाता है और हरि के नामों को कभी जाप करने के लिए टाइम भी नहीं निकालता है। तो ये उस ऑडियंस के लिए था जो कि हरि से बहुत बहुत दूर है, मोह माया में एकदम डूबे हुए हैं और स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका थोड़ा बहुत कनेक्शन है। तो उनको थोड़ा सा समझाने के लिए कि भाई जागो जागो मोहन प्यारे, क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, तो ज़रा आओ लाइन पर और थोड़ा देखो क्या कर रहे हो तुम। तो ये वीडियो उनके लिए था, थोड़ा सा उनको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए था, थोड़ा सा इग्नोरेंस से थोड़ा ऊपर उठाने के लिए वो वीडियो था। वो था हमारा टारगेट ऑडियंस। इसी तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं जिसमें हमारा टारगेट ऑडियंस अलग अलग होता है। बिकॉज अगर सब लोग वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ डिवोटीज के लिए, तो नॉन डिवोटीज के लिए वीडियो कौन बनाएगा? उनको डिवोटीज में या फिर उनको स्पिरिचुअल लाइफ में कौन लेकर आएगा? आई मीन ऑब्वियसली हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, बिकॉज अल्टीमेटली दोज हु हैव कृष्णा कैन गिव कृष्णा। तो हमारे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज है दैट इज व्हाट वी आर गिविंग। जिस दिन हमारे पास कृष्णा आएंगे उस दिन शायद किसी जन्म में जाकर हम प्योर प्रचार कर पाएंगे, प्योर भक्ति वाला, एंड वी विल बी एबल टू गिव कृष्णा। सो दैट्स अवर हम्बल ओपिनियन। और अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा है तो क्षमा करें। हरे कृष्णा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आपको पसंद आया है तो हमको बताएं कि हम अगला कौन सा वीडियो बनाएं। और अगर आपके मन में और प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट करें और हम अगले Q&A स्टेशन में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्याज लहसुन हम खाते हैं और हमें कंठी माला पहननी है या फिर हमारे घर वाले हमें भक्ति नहीं करने देते हैं, इस सब पे हम ऑलरेडी कम से कम 100 बार तो हम इस चीज़ का आंसर दे ही चुके हैं और इस पर हम स्पेशल वीडियोस भी बना चुके हैं जब घर वाले भक्ति नहीं करने देते। तो प्लीज़ थोड़े से नए प्रश्न भेजने का प्रयास करें ताकि हम भी थोड़े उत्साह के साथ उनका आंसर करें। हरे कृष्णा।